1900 से लेकर आज तक 1900 से लेकर के आज तक किस तिथि को कौन सा दिन था 1 मिनट में निकल जाता है। वैसे बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला बहुत ही आसान है। कैसे? 1900 के लिए आप 1 याद रखिए और 2000 के लिए आप 0 याद रखिए। 1900 के लिए 1 याद क्यों रखेंगे कि 31/12/1900 ख़त्म हुआ था मंडे को, और मंडे को हम निरूपित करते हैं 1 से, ट्यूसडे 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और रविवार 0। इसलिए 1900 को हम 1 रखेंगे, चूँकि 31/12/1900 हमारा मंडे था, इसलिए 1 रखेंगे। 2000 को 0 रखेंगे। इसके बाद एक दूसरा चीज़, साधारण वर्ष को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 1 दिन बचता है, और लीप ईयर को जब हम भाग देते हैं 7 से तो 2 दिन बचता है। मतलब साल 1 दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है। यही याद रखना है। अब क्या करना है? 15 अगस्त 1947 को कौन दिन था? तो 1947 को हम क्या लिखेंगे? 1900 लिखेंगे, 46 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। 1900 के जगह पर हमने 1 लिख दिया और 46 के जगह गणना करेंगे कि क्या लिखें, और 1 के नीचे हम क्या लिखना है वो लिखेंगे। तो अब देखिए 1900 के लिए 1 लिख दिया, 46 में हमारा लीप ईयर हो गया 11, और साधारण वर्ष हुआ 35, 35 और 11 हो गया 46। तो लीप ईयर में बताया 2 दिन बचता है 366 को 7 से भागा देने पर, इसलिए लीप ईयर को 11 दूना 22 दिन हुआ और 35 तो साधारण दिन हुआ। टोटल हुआ 57 डेज, और 57 डेज को जब 7 से हम भागा देते हैं तो बचा कितना? 1। तो हम 46 के नीचे में 1 लिख दिया। फिर देखिए अब यहाँ 1 साल वाला में ये 15 अगस्त तक का दिन हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हुआ टोटल 227 दिन। अब 227 को हम 7 से भागा दे दिए, बचा कितना? 3 दिन। तो 1900 के नीचे में 1 दिन, 46 के नीचे में 1 दिन, और 47 में 3 और 4, 1, 5 दिन हुआ। 5 दिन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है 5 दिन हम किसको बोलते हैं? फ्राइडे को, इसलिए 15 अगस्त हमारा फ्राइडे हो गया। अच्छा, फिर देखिए आज कौन सा दिन है? 7 सितंबर 2020 है। 7 सितंबर 2020 का दिन है। तो देखते हैं कि आज कौन दिन है। 2020 को कैसे लिखेंगे हम? 2000 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2000 के लिए बताया था कि 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि अंतिम दिन 31/12/2000 को हमारा संडे था, इसलिए हम इसको संडे को 0 लिखते हैं। 19 को हम कैसे लिखेंगे? 19 लिखा, फिर 1 लिखा। 19 के जगह पर लीप ईयर 4 हुआ और साधारण वर्ष 15 हुआ। 15 4 19 हो गया। लीप ईयर को 2 से गुना किया, 4 दूना 8 हुआ, और 15 23 दिन हुआ। 23 को हम 7 से भागा देंगे, बचा 2, इसलिए 19 के नीचे हमने 2 लिख दिया। और ये इस वर्तमान वर्ष के लिए क्या लिखेंगे हम? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 7 सितंबर है, जोड़ हो गया 251 दिन को हम जब 7 से भागा देते हैं, बचता कितना? 6। तो 2000 के नीचे 0, 19 के नीचे 2 और 1 के नीचे 6 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8। 8 को हम 7 से भागा देंगे, बचेगा 1। 1 का मतलब हो गया मंडे, मतलब 7/9/2020 हमारा मंडे था। एक और देखते हैं, 26/1/1950 को कौन दिन था? 1950 को हम कैसे लिखेंगे? 1900 लिखेंगे, 49 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। 1900 के जगह पर हम 1 लिख दिया। 49 के जगह पर हम क्या लिखेंगे और वर्तमान के लिए हम क्या लिखेंगे? गणना करते हैं। 49 साल में 12 लीप ईयर हुआ, ऑर्डिनरी ईयर 37 हुआ। तो 12 लीप ईयर में 12 दूना 24 दिन और 37 दिन, टोटल हुआ 61 दिन। 61 दिन को हम 7 से अगर हम भाग दिए, बचा 5। और ये 26 जनवरी हुआ 1947, यहाँ लास्ट वाला 50 का। तो 26 को 7 से भागा दिए 5, तो टोटल हुआ 5, 5, 10, 1, 11। 11 को हम 7 से भागा दे दिया, बचा कितना? 4। जब 4 बचा, इसका मतलब हो गया 4 किसको बोलते हैं? रविवार को 0, सोमवार को 1, मंगल 2, बृहस्पति 3, बुधवार 3, बृहस्पति 4, इसलिए बृहस्पति हुआ। अब देखते हैं कि कितना जल्दी हम कर सकते हैं। 1/1/2017 कौन दिन था? 2017 को हम कैसे 2000 को के लिए 0 लिखेंगे और
2016 और 16 के में 4 ठो लीप ईयर हुआ, 4 दूना 8 दिन जोड़ लेंगे, और 12 ठो साधारण ईयर हुआ तो 4 दूना 8 12 8 20 हुआ, और 1 तारीख हुआ 1 हो गया। और इसको 6 और 1 7 हुआ, 7 को हम 7 से भागा देंगे 0, 0 का मतलब हो गया संडे। इसका मतलब हो गया कि 1/1/2017 संडे का दिन था। अब दूसरा देखिए 1/1/2005 कौन दिन था? 2005 को कैसे लिखेंगे? 2004 और 1 लिखेंगे। 2000 का मतलब 0 हो गया, और 4 2004 हुआ 4 में लीप ईयर हुआ 1, और साधारण वर्ष हुआ 3, तो 1 में 2 दिन हुआ, और 3 2 5 दिन हुआ, 5, और आज 1 तारीख का हुआ, टोटल हुआ 6 दिन। 6 दिन को किसको बोलते हैं? 6 बोलते हैं शनिवार को। शनिवार हो गया। 1/1/2009 कौन दिन था? 2009 को कैसे लिखेंगे? 2000 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, तो 2000 के नीचे 0 हो गया, और 8 में क्या हुआ? 2 ठो लीप ईयर हो गया, और 6 ठो साधारण वर्ष हुआ, तो 2 लीप ईयर का 4 दिन और 6 10 दिन हुआ। 10 को हम 7 से भागा देंगे, बचेगा 3, और 1 तारीख को इतना हो गया। टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4 हो गया। 4 कौन दिन होता है? थर्सडे होता है। फिर एक ठोर देख लीजिए कि 26/1/2010 को कौन दिन था? 2010 को हम कैसे लिखेंगे? 2000 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2000 के लिए 0 हो गया, और 9 में 2 ठो लीप ईयर हुआ, 2 दूना 4 दिन हुआ, 7 तो साधारण वर्ष हुआ, 11 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, और 11 को हम भागा देंगे तो ये हो गया, और 26 दिन इधर हुआ। 26 को भागा देंगे तो 7 या 21 5 दिन इधर बचा, और 4 दिन इसमें बचा, 4 दिन इसमें बचा। टोटल हो गया 5 और 4 9 दिन। 9 को हम 7 से भागा देंगे, बचेगा 2। इसका मतलब मंगलवार था। एक बिल्कुल आसान है। 2000 के लिए हम 0 याद रखेंगे, क्योंकि 2000 ख़त्म हुआ था रविवार के दिन में, और 31/12/1900 को ख़त्म हुआ था मंडे को, इसलिए 1900 को हम रखेंगे, 1 दिन याद रखेंगे। लीप ईयर को 2 से गुना करेंगे। क्यों लीप ईयर से 2 से गुना करेंगे? क्योंकि 366 को हम 7 से भागा देते हैं तो बचता है 2 दिन, और 365 को हम 7 से भागा देते हैं, बचता है 1 दिन, और रविवार को 0 होता है, सोमवार को 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 हो जाता है। और लास्ट जो साल है उस साल को हम जोड़ की तरह लिख देते हैं, उसके नीचे में घेरा लगा देते हैं, जो आता है आराम से निकल जाता है। बिल्कुल ही आसान है, सबसे अच्छा फार्मूला यही है।